आज जो पूर्व विधायक श्री रियाजुल हक राजू जी का जो हम लोग के पार्टी में आज ज्वाइन कर रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। और यहाँ बैठे हुए हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी, बड़े भाई श्रवण कुमार जी, बड़े भाई गांधी जी और अनिल जी, तमाम इस मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण, सामने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सारे नौजवान साथियों, और इनके आने से काफी हम लोग के पार्टी में मजबूती मिलेगी। और पहले भी हम लोग के साथ थे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार में काम किए हैं यह सबको पता है। और उसी को देख करके इन्होंने हम लोग के भी पार्टी में आए हैं। भाई राजू, पहले भी हम लोग 2005 में एक साथ विधायक बने थे और उस समय हम लोग दोनों आदमी अपने नेता का समर्थन के लिए उस समय बोल रहे थे, लेकिन संजोग से उस समय सरकार नहीं बना। लेकिन अब हम लोग के पार्टी में है और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधायक जी, अब बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय खाली अनवर साहब से मैं आग्रह करता हूँ अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुल हक राजू साहब, आपका इस्तकबाल है। जनता दल यूनाइटेड में स्वागत है। स्टेज पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य सचेतक श्री संजय गांधी जी, जनता दल यूनाइटेड के विधायक वरिष्ठ विधायक श्री अमरेंद्र पांडे जी और श्री अनिल कुमार जी, श्री वासुदेव कुशवाहा जी और रियाजुल हक राजू साहब के साथ आए हुए सभी गोपालगंज और सिवान के सभी मेरे भाइयों, आप लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत है इस पार्टी में। और एक बात बताऊंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, वो पार्टी बिहार के लोगों की पार्टी है। और राजू साहब जिस पार्टी में चले गए थे, रियाजुल हक साहब, वो पार्टी एक परिवार की पार्टी है। आप कह रहे हैं कि पूंजीपति की पार्टी है, वो पार्टी बनी ही है पूंजी जमा करने के लिए। और मुझे हैरत है कि आप जैसे नेता जिन्होंने बिहार के यानी गोपालगंज के और सिवान के इलाके में इतना काम किया और माननीय नेता नीतीश कुमार जी से काम कराया, उनका टिकट बेच दिया किसी और को। रियाजुल हक साहब अच्छे नेता हैं और मैं जानता हूं कि गोपालगंज में इनकी कितनी पकड़ है। उपचुनाव हुआ तो किसी और को टिकट दे दिया पैसा लेकर के, इस बार चुनाव हुआ तो किसी और को टिकट दे दिया पैसा लेकर के। ये सिर्फ गोपालगंज की बात नहीं है मेरे भाइयों, ये पूरे बिहार के 243 सीटों की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल सीटों को बेचती है। जनता दल यूनाइटेड के लोग लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं और खुले दिल के साथ स्वागत करते हैं। आप उस कारवां में शरीक हुए हैं जो तरक्की का कारवां है, बिहार के मुस्तकबिल का कारवां है, बिहार के जन जन का कारवां है और सबको मिलजुल करके माननीय मुख्यमंत्री के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना है। इसलिए दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब माननीय मंत्री जी, मेरे भाई आदरणीय श्रम हाउस में आग्रह करता हूं कि आप सबों को हम सबों को संबोधित करेंगे। जनता दल प्रदेश कार्यालय में राजू जी जो पूर्व विधायक है, जानदार और शानदार नेता है, उनके मिलन समारोह में हमारे बिहार प्रदेश के जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक, मुख्य सचेतक
आदरणीय संजय गांधी जी, कुचायकोट के प्रिय विधायक, 6 बार लगातार हैट्रिक लगाने वाले हमारे जनता दल के नेता भाई अमरेंद्र पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर साहब, कार्यालय मुख्यालय के महासचिव श्री अनिल कुमार जी, वासुदेव जी और जनता दल के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और आज इस मौके पर राजू जी के साथ आए हुए जनता दल परिवार में शामिल होने के लिए इनकी पूरी टीम के सभी भाइयों और बहनों, राजू जी बहुत अच्छे नेता है। समाजवादी विचारधारा को हमेशा चलाने में अपना योगदान किया है। लंबे अरसे से इनका काम हम जानते हैं, इनके बारे में और इनका काम को भी जानते हैं। और ठीक ही उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी को जरूरत पड़ी परेड करने की, तो परेड करने में ये भी शामिल थे। और मैं उस समय सभी माननीय विधायकों को साथ लेकर गया था। हमको याद है कि जहां ठहरा था उसका नाम क्रोम प्लाजा था और वहीं पर सभी माननीय विधायक ठहरते थे और परेड किया। तो नीतीश कुमार जी के वफादार साथी हैं, वफादारी से काम ये करते हैं जहां भी रहते हैं। आज इनको शुभकामना देने के लिए हम आए। ज्यादा कुछ चर्चा नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी मजहब के लिए, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम किया है। नीतीश कुमार जी के शासन में कोई भेदभाव अभी तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी पूरा बिहार को अपना परिवार मानते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला परिवार हो, उसको अपना परिवार मानते हैं। और यही उनका जो काम है वही नीतीश कुमार जी को लगातार बिहार में 20 वर्षों से बिहार का बागडोर उनके हाथों में दिया है। इतना भरोसा, इतना विश्वास, अटूट विश्वास बिहार के जनता का है। और हमने कहा कि जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ एक बात कहूंगा कि आज जो महिला रोजगार योजना है बिहार में, देश का पहला राज्य बिहार है जहां इसकी शुरुआत किया जाता है। और महिला रोजगार में बिहार में 1,56,00,000 परिवार को हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया उनके खाते में भेजा चुनाव से पहले। लेकिन महिलाओं को कितना बरगलाया गया, कितना उनको इधर उधर की बात कही गई। और कई लोग तो यहां तक पहुंच गए थे कि 30,000 देंगे, कोई बोलता था कि 2,500 देंगे। सबका बात सुन गई महिला, और महिलाओं ने कहा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं वही करते हैं। यानी जो कमिटमेंट है नीतीश कुमार जी को एक एक करके पूरा करते हैं। और अब तो शुरुआत इसकी हो रही है कि जिन लोगों ने रोजगार शुरू किया है उसको 10-10 हजार रुपया की जगह अब उनके खाते में 20-20 हजार रुपया जाएगा जो लोगों ने रोजगार शुरू किया है। फिर थर्ड फेज में उनके खाते में 40,000 जाएगा जिन लोगों का रोजगार अच्छा चलेगा। फिर उसके खाते में फिर 80,000 रुपया जाएगा
इस तरह से फेज बाई फेज ये काम होगा। लेकिन ये सिर्फ पैसा हमारी सरकार नहीं देती है, हम इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और इसके लिए हम लोग उनको समय समय पर सहयोग भी करते हैं कि आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक उदाहरण हमने दिया कि बिहार में कितना अच्छा काम हुआ। अभी कल जो बजट आया है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान, सभी जाति और सभी धर्मों का जो ध्यान रखा है और खास करके तालीम के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि का आवंटन किया गया है। और दूसरा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, राजू जी को शुभकामना देते हुए अपनी बात को सर एक सवाल था इसमें। सर एक आपसे सवाल था सर आपसे एक सवाल। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बातों को हम लोगों को बीच रख रहे हैं। माननीय प्रदेश आज विधायक माननीय रियाजुल हक राजू जी के साथ सैकड़ों जो आरजेडी परिवार थे, कई सभापति नगर के गोपालगंज, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, सैकड़ों रियाजुल हक जी के साथ जो आज पार्टी के जनता दल का हिस्सा बन रहे हैं, इस अवसर पर जो उपस्थित हैं, आज साक्षी के रूप में माननीय मंत्री सरवन कुमार जी और विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, माननीय विधायक अमरेंद्र पांडे जी, माननीय एमएलसी खालिद अनवर साहब, हमारे मुख्यालय प्रभारी अनिल जी, वासुदेव कुशवाहा जी। तो मैं तो आज मिलन समारोह के अवसर पर मैं माननीय पूर्व विधायक रियाजुल हक साहब को, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की धारा को और गति देने के लिए हमारे पार्टी के नीति सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त करते हुए हमारे नेता में आशा प्रकट करते हुए इन्होंने आज पार्टी की प्राथमिकी सदस्य इन्होंने ग्रहण किया है। तो मैं सबसे पहले इनको पार्टी का जनता दलीय परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैं इनको तहे दिल से, मैं रियाजुल हक साहब को और इनके साथ आए हुए सैकड़ों जो आरजेडी छोड़कर आज आए हैं पार्टी का हिस्सा बनने जनता दल का, तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर हम यही कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जन कल्याणकारी योजना और उनके नीति से प्रभावित होकर रियाजुल हक साहब जो लंबे समय तक के आरजेडी परिवार में थे, वह छोड़कर आरजेडी को छोड़कर एक दल में हमारे पार्टी में आए हैं। पार्टी आपको भरोसा दिलाती है कि पार्टी आपके मान सम्मान स्थान का पूरा वीडियो बना रहे हैं और देखिएगा, आप तो मीडिया के साथी को कहना चाहते हैं कि अभी जो है आरजेडी जो है हर दिन, ये तो हमारे नेता का देन है, जो 14 करोड़ जो जनता है, जनता के लिए प्रतिबद्धता हमारे नेता रखते हैं। हर दिन वो काम में विश्वास करते हैं, दिन रात वो काम करते रहते हैं, कैसे हमारी जो 14 करोड़ जनता है उसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और कैसे बेहतर हो। तो यह काम जब हमारे नेता करते हैं, नेता के कामों से प्रभावित होकर सब लोग जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी का दायरा बढ़ रही है, दिनों दिन हमारी पार्टी के संगठन और मजबूत
मजबूत और धड़ार हो रही है। एक दिन तो ऐसा नौबत आएगा कि जो हर दिन विकेट जो है आरजेडी का गिरता जा रहा है। कुछ दिन के बाद तो आप देखेंगे, आज ही देखिए ना, सभी हम नाम पढ़े हैं अनिल जी, सभी पार्टी के बड़े नेता लोग, उपाध्यक्ष प्रदेश के, वो लोग आज इनके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हैं आज। तो एक दिन तो दूरबीन लेकर भी आरजेडी को खोजिएगा तो मिलेगा नहीं। आरजेडी का क्या है तो सब लोग जानते हैं कि जो समाज, जो परिवार से अलग हो नहीं सकता है, उनका इतिहास भूगोल आरजेडी का परिवार से शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। वो भला राज्य का क्या सेवा करेगा, देश का क्या सेवा करेगा? वो उनके यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन में नहीं है, वो तो सिर्फ परिवार। तो जो लोग हर दिन हमारे जो आरजेडी को छोड़कर लोग आ रहे हैं, हम तो इस अवसर पर यही कहेंगे कि जो न्याय के साथ विकास की धारा को और माननीय मुख्यमंत्री के विचार, जो कामों को आगे बढ़ाने के लिए रियाजुल हक साहब आए हैं हमारी पार्टी के, इनके आने से हमारी पार्टी जनता दल यू का संगठन और मजबूत होगा और धरधार होगा। हमारे नेता के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे नेता जो दिन रात काम कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक हमारे नेता ही रोड पर आते हैं, हमारे नेता ही काम करते रहते हैं। हमारे नेतृत्व में बिहार एक ऊंचाई को छुएगा, नए जो कीर्तिमान स्थापित करेगा। यही हम आज इस अवसर पर कहना चाहते हैं। और ये सब लोग जो हमारे साथ, इनके साथ रियाजुल हक साहब के साथ लोग जुड़े हैं, उनको फिर से दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग को ढेर सारी बधाई देता हूँ। सही समय पर आप लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण सर से पूछना था सर, शहरी महिलाओं को अभी तक 10-10 हजार रुपया जिनको नहीं मिला है, तो उनको क्या मिलेगा पैसा? देखिए, ये योजना है महिला रोजगार योजना। इसमें शहर हो या गांव हो, सभी परिवार के एक महिला को देगा। पहले शहरी क्षेत्र में काम नहीं होता था, कम काम होता था। अब ये जवाबदेही ग्रामीण विकास को भी मिला और 4.5 लाख के करीब अभी शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने जीविका की दीदियों को शामिल किया। और जिन लोगों ने समय पर कागज जमा किया, जिन लोगों ने समय पर अपना सब जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया, उस सब परिवार में एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 में मिलेगा। और 10,000 से अगर शुरू कर दिया है तो उसकी समीक्षा करके उनको भी जो आगे देना है वो फेज बाई फेज वो भी मिलेगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत और परेशानी है तो हमारे पास आवेदन आएगा, तो उसके लिए हम जरूर अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इन लोगों का समस्या का हल होना चाहिए।